बोलिंजर बैंड्स बेसिकली आपके मूविंग एवरेज होती है। ये जो आप ऑरेंज वाली लाइन देख रहे हैं, दिस इज अ मूविंग एवरेज। ये सिंपल मूविंग एवरेज है। और ये जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं ना आप, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। ओके। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू लेमन। तो ट्रेडर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अमेजिंग स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जो हम सेंसेक्स पे यूज करेंगे। अब आपको भी पता है कि सेंसेक्स में मूवमेंट्स बहुत अच्छी होती है, तो क्यों ना एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से हम उन मूवमेंट्स को पकड़ सकें ऑप्शंस के द्वारा। ओके। तो अभी जो भी मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ वो आपके स्पॉट चार्ट पे रहने वाला है। ओके। आप जो भी ट्रेड लेते हैं, आप एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी ऑप्शंस में वो ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। ओके। अब इस वीडियो में मैं जो भी सिखाने वाला हूँ वो एजुकेशन पर्पस के लिए है, सो मेक श्योर आप अगर इन सब चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं तो पहले बैक टेस्ट कर लीजिए। कहीं से भी इस वीडियो के अंदर मैं कोई टिप या आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, सो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो फर्स्ट थिंग, अगर हम यहां पर देखेंगे सेंसेक्स, अब देखिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर वो होता है जो एक दो इंस्ट्रूमेंट्स को मास्टर करता है। ओके। तो आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा आपको कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट मास्टर करना है। आज मैं यहां पर आपको सेंसेक्स बता रहा हूं, आप निफ्टी भी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। बट आप स्कैल्पिंग अगर आपको बहुत पसंद है तो ये आपके लिए बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। ओके। सो हमें क्या चाहिए, 1 मिनट का हमने चार्ट ओपन किया, इंडिकेटर में हम लोग जाएंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बोलिंजर बैंड्स। ओके, देख सकते हैं बोलिंजर बैंड्स। सेटिंग्स में आप जाएंगे, सेटिंग्स में स्टाइल में सब कुछ सेम रहेगा। सेटिंग में 22 और ये 2 बिल्कुल एब्सोल्युटली ओके रहेगा। अब ये होता क्या है बोलिंजर बैंड्स, मैं एक बार आपको ब्रीफ दे देता हूँ। बोलिंजर बैंड्स बेसिकली आपके मूविंग एवरेज होती है। ये जो आप ऑरेंज वाली लाइन देख रहे हैं, दिस इज अ मूविंग एवरेज। ये सिंपल मूविंग एवरेज है। और ये जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं ना आप, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। ओके। तो जैसे इसका मल्टीप्लायर हमने, लेट्स से मैंने 4 डाल दिया, तो अब देखो ये चौड़ा हो गया, राइट। अब यहीं पर अगर मैं इसको, एक सेकेंड, अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो ये थिन हो जाएगी। थिन हो गई, क्लियर है। तो जो 2 होती है ना वो बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छी होती है, तो आपको ज़्यादा उसमें छिड़खानी नहीं करनी है। ओके। बाकी आप इसमें अगर आपको कुछ नंबर्स चेंज कर रहे हैं तो मेक श्योर एक बैक टेस्ट जरूर कर लेना। 20 और 2 ट्राई टेस्टेड है, बहुत अच्छा काम करती है, आप इजीली काम कर सकते हैं। ओके। अब देखिए, जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हम लोग वायर्ड होते हैं एक चीज़ करने के लिए, और वो क्या होती है। अगर लेट्स से प्राइस ऐसे है, तो वी आर वायर्ड कि मार्केट ब्रेकआउट देगी और फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी। ओके। सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है कि मार्केट ऐसे चलती है और ब्रेकआउट दे देती है और अच्छा खासा मूव मिल जाता है। बट रियल वर्ल्ड में जो ट्रेडिंग होती है वो यहाँ पर ट्रैप्स को सेट करती है। बेसिकली उसका बड़ा सीधा गेम होता है कि टॉप पे टेक्स्ट बुक ट्रेडर्स आएंगे, जिन्होंने किताब में पढ़ा हुआ है वो आके यहाँ पर अप्लाई करेंगे, या फिर अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर आएगा अश्योरेंस कैंडल्स देख देख के। अश्योरेंस कैंडल कौन सी होती है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स। वो कभी भी नीचे नहीं आता, वो हमेशा टॉप पे आता है, क्योंकि उसको तब एश्योरेंस होने लग जाता है कि अभी तो मार्केट और ऊपर जाएगी, काफी दिन से नीचे गिर गई, तो इट इज गोइंग टू गो अप। ओके। तो उसको लगता है कि सारी कैंडल्स ऊपर जाएंगी, सब कुछ होगा। अब होता क्या है, वहां पर ट्रैप सेट हो जाता है। तो आपको ना एक मेंटल गेम अपनी बिल्ड करनी पड़ेगी अगर आप स्कैल्पिंग में कामयाब होना चाहते हैं। और मेंटल गेम क्या होती है, मीन रिवर्जन। मतलब टॉप से शॉर्ट करना, बॉटम से बाय करना, ये एक तरीका होता है। ऑन एन एवरेज आप ट्रेंड फॉलोइंग भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ओके। बट ये स्पेसिफिकली स्कैल्पिंग करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, बिकॉज यहां पर हम लोग बस एक इंसान को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मैं बोलूंगा एक झुंड को टारगेट कर रहे हैं जो एश्योरेंस के चक्कर में टॉप पे घुसता है। और जिसका हमेशा एक सवाल आता है कि जब भी मैं एंट्री करता हूं मार्केट टूट जाती है, तो हम वो लोग हैं जो उनसे पैसा छीनते हैं। ओके। दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। तो ये स्ट्रैटेजी में आप वो सीखने वाले हो। ओके। सो नाउ, अगर आप यहां पर देखेंगे, स्ट्रैटेजी सिंपल है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि बुलिंजर बैंड्स जो होते हैं वो दो तरीके से चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड। ओके। तो जब भी बुलिंजर बैंड्स एक्सपैंड होते हैं, वो मासेस को इनवाइट करते हैं। हमारा काम क्या है, हमारा काम बहुत सिंपल है। हमें सम सॉर्ट ऑफ, आप ऐसा लेके चलो कि जैसे ही ये चीज होती है ना, तब हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तब हम लोग, हमारा तब मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि तब हम लोग शॉर्टिंग करें, हम लोग ऑपोजिट ट्रेड्स लें। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मार्केट फ्लैट थी, ठीक है। ये एक एक्सपेंशन होने की कोशिश हुई, एकदम से रिजेक्ट हो गया, मार्केट फ्लैट थी। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गई, हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पर।
हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को ये एरियाज़ चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है? हमें ये एरियाज़ चाहिए। ये देख रहे हो? ऐसे कुछ, ये एरियाज़ चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को ये एरियाज़ चाहिए, ओके? अब रूल बड़ा सिंपल है। रूल क्या होता है? रूल ये है कि मुझे वो एरिया चाहिए जब भी ये क्रॉस करता है बोलिंजर बैंड को, रिजेक्ट कर देता है, बट मुझे वो एरिया चाहिए जहाँ पर मार्केट मुझे साइन ऑफ वीकनेस दे रहा है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़, साइन ऑफ वीकनेस आपको कैसे मिलेगा? आप कभी भी इस टाइप की कैंडल को मत पकड़ना, ठीक है? ये मत पकड़ना आप। आप देखना या तो सम सॉर्ट ऑफ छोटी-मोटी डोजी, कोई डोजी कैंडल या कोई छोटी इनसाइड बार कैंडल और उसके बाद एक उसको पूरा का पूरा कवर कर देती है। मतलब बेसिकली आप लेके चलो कि ये इस टाइप की कैंडल्स, ये देख रहे हो आप? ये कैंडल बनी, आप यहाँ पर ट्रेड ले लो एंड टेक योर ट्रेड, ठीक है? आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कोई डोजी या अनइवन कैंडल बननी चाहिए, जैसे ही वो बनती है तब आप ट्रेड लेंगे, ओके? ये देखो यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर इनसाइड बार नहीं बन रहा। हमें सम सॉर्ट ऑफ इनसाइड बार बन जाए या फिर एक्चुअल में बहुत छोटी कैंडल मिल जाए, हमें वो चाहिए होता है। मतलब वो बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर ना कन्फ्यूजन शुरू हो गई है और जैसे ही रिवर्सल होगा हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। लेने को आप ट्रेड यहाँ पर भी ले सकते हो, बट आप एक चीज़ समझो, इस बार और इस बार पे ज़्यादा फ़र्क नहीं है और अभी यहाँ से एक्सपैंड होना चालू हुआ है। इसको एक्सपैंड होने दो पहले, ठीक है? जब भी प्राइस ऐसे होती है ना, ऐसे बोलिंजर बैंड ऐसे इस टाइप से चलते हैं। एकदम से मत करो, थोड़ा-सा वेट कर लो। मैं जनरली बोलता हूँ 15-20 मिनट तो मिनिमम वेट कर लो मॉर्निंग खुलने के बाद। एक बार एक्सपेंशन होता है ना, तब ट्रेड्स प्लान करो। हमेशा आपको टॉप पे बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। अब लोगों का एक सवाल आता है कि इन स्ट्रैटेजीज़ में एक्यूरेसी क्या होती है? देखो, आप बोलिंजर बैंड्स यूज़ कर लो या आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो जहाँ पर मीन रिवर्ट कर रहे हो। आपकी एक्यूरेसी 30 टू 35% से ज़्यादा नहीं होगी। अब आप बोलोगे यार इसमें तो पैसे ही नहीं बनेंगे। अगर आप 90% बोलते तो मज़ा आ जाता यार। ये क्या बोल रहे हो आप? फैक्ट है। क्योंकि स्कैल्पिंग है ये। आप इसमें 1 या 2 ट्रेड नहीं लोगे। आप इसके अंदर 5, 10, 15 ट्रेड भी ले सकते हो। अब इसका लॉजिक बहुत सिंपल है कि जब भी मुझे इस टाइप की कोई कंडीशन मिलती है ना, मैं तभी शॉर्ट करूँगा और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? 1:4, 1:, प्रोबेबली 3, ठीक है? या 1:5 और मेरे छोटे-छोटे स्टॉप लॉसेस होंगे। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और जब मैं कमा रहा हूँ तो 40 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि अगर मैं दिन के 10 ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है? और मैं 4 ट्रेड में पैसे बना रहा हूँ, तो 4 ट्रेड में मैं 50-50 पॉइंट निकाल रहा हूँ और बाकी 6 ट्रेड में मैं 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट ऐसे छोटे-छोटे पैसे गँवा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव है कि जब मेरे ट्रेड चल रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं, ठीक है? हर स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी ऐसी ही चलती है। कभी भी ये मत सोचना कि किसी भी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 80-90% होती है, किसी की भी नहीं होती है। आज तो कोई स्ट्रैटेजी बनी ही नहीं है जिसकी इतनी स्ट्रैटेजी मतलब इतनी एक्यूरेसी होगी। ओवरऑल पॉजिटिव्स होते हैं, बट कुछ-कुछ महीने आते हैं जहाँ पर आपको ब्रेक इवन के नीचे जाना पड़ता है। तो दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर स्कैल्पिंग। ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना? सो नाउ अब आप देख सकते हैं, यहाँ से कितना अच्छा ट्रेड आया, ओके। अब यहाँ पर आप देखोगे एक्सपेंशन नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है? नीचे आई, एक्सपेंशन हुआ, मार्केट साइडवेज़ हुई, दोबारा से मार्केट यहाँ पर नीचे आई है, ठीक है ना? काइंड ऑफ अब आप देखो यहाँ पर आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, राइट? और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दो। आप टारगेट इसको रख सकते हो या इसके ऊपर जो भी कुछ आएगा उसको प्लान कर सकते हो और आप देखो अच्छा खासा टारगेट ऊपर जा रहा है। आप यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन दोबारा प्लान कर सकते हो। प्राइस यहाँ तक नीचे गई, प्रॉब्ली आपका एसएल काट काट देगी यहाँ पर या जो भी सीन होगा आपका, आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देखो आपको फिर एक ट्रेड मिला, मार्केट एकदम से एक्सपैंड किया, ईज़ी ट्रेड, मार्केट नीचे आ गई, ओके? यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे इधर, अभी उतना नीचे नहीं आई, फिर मार्केट ऊपर चली गई। तो बेसिकली होता क्या है, देखो हर रोज़ मार्केट ट्रेंड नहीं करती है। मार्केट 100 में से 30 दिन ट्रेंड करती है या 27 दिन ट्रेंड करती है, इससे ज़्यादा ट्रेंड नहीं करती है। बाकी सारे टाइम मार्केट साइडवेज़ होती है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जिस दिन मार्केट ट्रेंड कर रही है, आप 2-3 बार ट्राई कर लो। अगर आपके स्टॉप्स जा रहे हैं, मत हाथ-पैर मत मारो, डोंट ट्राई देन, ओके? या मार्केट को एक्सपैंड होने दो तब ट्राई कर लेना। जैसे देख रहे हो ना, बार-बार ऊपर जाती नीचे आती है, ये मार्केट की फितरत है। अब आपको दिन ऐसे चुनने हैं कि जिस दिन मार्केट
सम सॉर्ट ऑफ कुछ एक्सपेंशन या कुछ कर रही है तो आप ट्रेड प्लान करोगे। देखो आपको एक्सपेंशन कैसे दिखेंगे, ये देख यहाँ पर देखो मार्केट एकदम से सर्च करती है, अपने को चाहिए मार्केट एकदम से ऊपर जाए, ये देख रहे हो मार्केट एकदम से ऊपर जाए, राइट। आप यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, मार्केट थोड़ा नीचे तक गई, आपका प्रॉबेबली यहाँ पर स्टॉप लॉस खा गई, ठीक है। अब एकदम से इसको सर्च करने दो, 3 4 5 6 कैंडल्स एकदम से आती है ऊपर, तब आप शॉर्ट करोगे, ये क्रॉस करेगा आप ट्रेड लोगे। आप देख सकते हो अच्छा खासा मार्केट ने क्या किया, एक ट्रेड दे दिया आपको, ये देखो एक बारी में आएंगे 1:5 1:4 के ट्रेड्स आएंगे बहुत बढ़िया वाले। अब जैसे अगर यहाँ पर आप देखोगे इस जोन के पास, यहाँ पर आप देखो मार्केट ने नीचे एक्सपैंड किया हुआ इधर, ओके। आप इधर देख सकते हो इस जोन के पास, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ओके। मतलब बेसिकली सीन बहुत सिंपल है, प्राइस को क्रॉस करना पड़ेगा बोलिंजर बैंड के ऊपर और रिजेक्ट करना पड़ेगा विद इनसाइड बार, विद स्मॉल बार, या फिर एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। तीनों में एक्सपेरिमेंट कर लो। मैंने पर्सनली देखा है कि इनसाइड बार जब बनते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजेक्शंस आते हैं, ठीक है। तो आप वो प्लान कर सकते हो, बट रूल्स स्ट्रिक्ट रखना अपने। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे बार बार देख रहे हो एक बैंड से दूसरे बैंड तक प्राइस जाती है, फिर देखो यहाँ से फिर गई बेरिश एनगल्फिंग, फिर एक बैंड से दूसरे बैंड तक आ गई। तो अब आप पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। पूरे दिन 3 बजे तक करोगे तो पागल हो जाओगे। 9 से 12 कर लो, या 12 से 2 कर लो, या 2 से 3:30 बजे। तो बेसिकली आपने 3 फ्रेम के अंदर अपना काम करना है, कोई भी एक या दो पकड़ लो बहुत है, पूरे दिन मत बैठो, नहीं तो क्या होगा मॉर्निंग में कमाओगे आफ्टरनून में गवाओगे। स्कैल्पिंग रिक्वायर्स अटमोस्ट लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वो सब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे आप ये देख रहे हो ये क्या कर रही है, प्राइस प्राइस गैप डाउन खुल रही है, आपने कुछ नहीं करना, आपने वेट करना है। प्राइस क्या कर रही है, प्राइस आराम से धीरे धीरे ऊपर जा रही है। आप एक शॉर्ट यहाँ प्लान कर सकते थे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर प्राइस क्या करती है, फिर एक इनसाइड बार बनाती है, आप शॉर्ट बनाओगे, स्टॉप लॉस ऊपर रखोगे, आप देख सकते हो आपका टारगेट आ गया। आप फिर यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करोगे एंड प्राइस फिर ऊपर चली गई। फिर आप यहाँ पर एक शॉर्ट प्लान करोगे, फिर प्राइस नीचे आ गई, राइट। आप देख सकते हो फिर देखो यहाँ पर ये चीज़ हुई है, राइट। तो मतलब बेसिकली अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कंप्लीट बड़ी कैंडल क्रॉस करे और फिर एक रिजेक्शन आ जाए, फिर हम ट्रेड ले लेंगे, ओके। आप देख सकते हो ट्रेड आ गया। और जब तक कोई भी कैंडल इसके नीचे ना जाए, इसके नीचे जाने दो, और कोशिश ये करो कि एक बड़ा बार इसके नीचे जाए ऐसे, और फिर एकदम से रिकवर करे तो बाय करो, ठीक है। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है, इधर कोई ट्रेड नहीं है, इसके नीचे नहीं गया है तो नो ट्रेड्स, नो ट्रेड्स। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, इधर देखो, लुक एट दिस, एकदम से बड़े बड़े बार नीचे गए, जैसे ग्रीन बार आया टेक द ट्रेड, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, और अब नेक्स्ट इसको टारगेट कर लो, इसको टारगेट कर लो, या जो आपको समझ में आता है। तो आप देख सकते हो एंड तक गई थी, फिर अगले दिन मार्केट ऊपर खुली है। और स्पेसिफिकली इंट्राडे रहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा उंगली मत करना, एक ही तरफ के ट्रेड्स लो। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रैटेजी करते रहोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बट मेक श्योर करना पूरे दिन मत बैठना। 9:15 to 12 इज गुड, या फिर 12 to 1 इज गुड, ठीक है, सॉरी 12 to 2 इज गुड। 2 PM के बाद अगर काम करते हो कर लो, बट क्वांटिटी को कम करके काम करो, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा स्पेकुलेशन ज़्यादा होती है, तो उस एरिया में हल्का सा कम ऑपरेट करो, ओके। आई होप दिस हेल्प्स। सो मेक श्योर इसको बैक टेस्ट करिएगा पहले, जितना हो सके कम से कम 1 साल के डेटा पे बैक टेस्ट करिएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद ही इसको डिप्लॉय कीजिएगा, ओके। आई होप दिस हेल्प्स, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एंड टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.